अस्सलामुअलैकुम, रूबीज़ तड़का में खुश आमदीद। तो आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सी शामी कबाबों की रेसिपी लेके आई हूँ। आप ईद पर बनाएं, बहुत ही इजी तरीके से बनाना सिखाऊंगी और रेशेदार कबाब आपके बन के तैयार होंगे शामी आपकी। तो बस आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है और अगर आपको इधर लगे अच्छी तो लाइक कर देना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है। आप सबका बेहद शुक्रिया। चलिए जी, रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये चने की दाल है जिसको मैंने हाफ़ के जी लिया है और ये रात भर मैंने भिगो दी थी। अब ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी फूल गई है। तो बस ये हाफ़ के जी दाल आपने ले लेनी है और ये हाफ़ के जी आपने बोनलेस चिकन ले लेना है। इसमें जाएगा सूखा धनिया 1 चम्मच, 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, आधा चम्मच दड़ा मिर्च का, 1 चम्मच मैंने ले लिया है नमक का और चम्मच का तीसरा हिस्सा हल्दी और चंद खड़े मसाले ऐड करेंगे। इसके अंदर मैं 1 चम्मच ले रही हूँ लहसुन की जवें और मीडियम साइज़ का प्याज है और 4 से 5 हरी मिर्चें हैं बस। अब हम चने की दाल, एक कढ़ाई ले लेंगे, इसके अंदर हम चने की दाल को डाल देंगे। चिकन चला जाएगा, जो स्पाइसेस मैंने आपको बताए थे बस वो चले जाएंगे इसके अंदर। तमाम अज्जा भी हम इसके अंदर डालेंगे। 2 गिलास के करीब हम पानी डाल देंगे, पानी ज़्यादा नहीं डालना जिसमें हमारी दाल गल जाए अच्छे से। बस 2 गिलास के करीब पानी डाल देना, बस इतना ही आपने पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना बस। अब हम इसको 30 मिनट के लिए पकाएंगे, फिर मिलेंगे। देखें बिल्कुल गल चुकी है और पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, बिल्कुल दाल गल चुकी है। चिकन को अब हम अलहदा कर लेते हैं दाल से। ये देखिए चिकन हमने अलहदा से कर लिया है। अब हम इसको कूटेंगे और इसके रेशे बनाएंगे ताकि हमारे रेशेदार से कबाब तैयार हों। और दाल को अलहदा से हम कूट लेंगे। मैं अभी आपको बताती हूँ किस तरह आपने दाल को कूटना है। बस आपने इस तरह लकड़ी का इस तरह ले लें, इसकी मदद से आप वो कुंडी और वो डंडे का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। इसके साथ आप अच्छे से इसको दाल को मैश कर लें। दाल बिल्कुल गल चुकी है। इस तरह आपने चिकन को मैश कर लेना है, अच्छे से कूट लेना है कुंडी में डाल के। तो ये इस तरह इसके रेशे से बना लेने, इस तरह हमारे रेशेदार से कबाब तैयार होंगे। डाल देंगे दाल के अंदर। इस तरह चने की दाल डाल के मैंने चिकन डाल के इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए अच्छे से कूट लिया था ताकि हर चीज़ यकजान हो जाए और फिर अच्छी से हमारी शामियाँ रेशेदार से तैयार हों। तो बस अब मैंने इनकी टिक्कियाँ बना के रख लेनी है। मैं इनको फ्रीज़ करने के लिए रखूँगी, तो इसलिए ना मैं पहले जो फ्रीज़ करनी है ना वो टिक्कियाँ बना लेती हूँ। शामियों की शेप दे लेनी है। फिर आप शामियों को इस तरह, बच्चों अगर चाहें तो बर्गर बना लें, घर पे आप बनाएं तो बस उनके अंदर इस्तेमाल करें। चावलों जब पकाएं तो फिर उनके साथ गरम गरम सर्व करें, बहुत मज़े की लगती हैं। आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है, रेसिपी इधर ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें। लाइक करने में कंजूसी मत किया करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। हमारे तैयार, इनको हम कर लेते हैं फ्रीज ताकि ईद पे काम आ जाएं। और इनको हम फ्राई करके मैं आपको दिखाऊंगी कि फ्राई करके कैसे इनको फ्राई करना है। चलिए जी, फ्राई करने के लिए आपने 1 अंडे को तोड़ लेना है। बस 1 अदद अंडा ही काफ़ी है 6-7 शामियों के लिए। इसमें थोड़ी सी सुरख मिर्च, थोड़ा सा नमक, ये ऐड करके अच्छे से अंडे को लगा दे फेंटी। और जब ये इसको फेंटी लग जाए ना तो फिर इसके अंदर आपने शामियाँ भी डालते जाना है और बस इसको शामियों में डिप करके अंडे में और गरम गरम ऑयल के अंदर आपने डिप कर देना है। देखें आपने फ्राई कर लेना अच्छा सा कलर आने तक कि हमारी शामियाँ हो गई हैं तैयार। तो बस जी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। आपसे रिक्वेस्ट है, रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक करें, लाइक करने में कंजूसी ना करें। ईद पे मेहमान आए तो चाय के साथ बना लें, बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकती हैं। घर में अगर बर्गर शर्गर बनाने हो तब भी शामियाँ निकालें, बस उसको फ्राई करें और बस बना लें। जिस चीज़ हर जगह काम आती हैं बस आप बना के इसको फ्रीज़ भी कर लें। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है, रेसिपी लगी अच्छी तो लाइक कर दें। अल्लाह।